तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक हमारा वो है फंक्शन। ठीक है। और जो फंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि फंक्शन हम आगे चल के बहुत सारी एक्सरसाइज में, बहुत सारे चैप्टर में यूज करते हैं। तो आज हम बेसिक्स कंसेप्ट करते हैं फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस को करते हैं, क्योंकि इसके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होना है, कंटिन्यूटी में यूज होना है, और फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो बहुत जगह फंक्शन यूज होगा। तो फंक्शन क्या होता है आज हम ये देखते हैं। ठीक है। तो बच्चों, फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है बच्चों, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन क्या है, एक फंक्शन इज अ, ये क्या है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है। ये इस टाइप का रिलेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है बच्चों। देखो, फंक्शन क्या होता है कि ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक। जैसे कि ये, ठीक है, कोई ये एक्स ले लिया हमने और ये ले लिया हमने एफ एक्स। ठीक है, ये सेट है। ये 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 हो गया हमारा डोमेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम डोमेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन। तो इसके अगर एलिमेंट लेता हूं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। चलो, ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलता हूं ये इसके साथ इसको वैल्यू जा रही है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, तो बच्चों इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज ऑफ दैट, देखो मैंने क्या बोला है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। देखो, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, एक इमेज बन रही है। अगर देखो ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक कोई ना कोई एक इमेज है, और एक यूनिक इमेज है। क्या है, एक यूनिक इमेज है। अगर मैं यहां पे देखूं, देखो बच्चों, यहाँ पे एक और बताता हूं आपको कि फंक्शन क्या नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने, ए बी सी डी ई। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों ए की इमेज है बी, 2 की इमेज है सी, अब 3 की इमेज है सी, और 3 की इमेज है डी। तो इस केस में बच्चों, इस केस में क्या है, देखो 3 की 2 इमेज होगी, सी और डी। तो इस केस में बच्चों क्या है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट की क्या होगी, 2 इमेज होगी, और ये क्या रह गया, भले इसको हम ये इसके साथ फिल कर दें, बट एक एलिमेंट की क्या होगी, 2 इमेज। तो हमने क्या बोला, एवरी एलिमेंट डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन को डोमेन। ठीक है बच्चों, इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं बच्चों आपको, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा दिस एक्स, ये एक्स मान लेते हैं, इसके फंक्शन एफ एक्स। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे ए की इमेज क्या है, दिस, और बी की इमेज क्या है, सी, 3 की इमेज क्या है, सी, 4 की इमेज क्या है, सी। तो बच्चों बट इस केस में क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा है, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज है, और एक ही इमेज है। जैसे 1 की इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, सी 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, सी एक ही इमेज है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है बच्चों, ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या बच्चे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बच्चों इसको नोट करके अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों ये समझ में आ गया तो अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं हमारे। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे बच्चों, मैपिंग के बेसिस पे हम फंक्शंस को पढ़ते हैं। देखो फंक्शन बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के।
एक कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होता है बच्चों हमारा, एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है बच्चों, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक वन वन फंक्शन होगा, एक बच्चों कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब वन वन फंक्शन कौन सा होता है, देखो बच्चों यहाँ पे पहले मैं आपको वन वन फंक्शन बताता हूँ। क्या बताता हूँ, वन 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 फंक्शन। देखो बच्चों वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले देखते हैं। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, every element in codomain have a unique and distinct image in codomain। सॉरी बच्चों ये डोमेन लिखना था हमने, क्या लिखना था, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको अब बेस्ड ऑन द मैपिंग समझते हैं हम। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये x1, ठीक है, ये x है और ये क्या हो गया बच्चों हमारा fx, ठीक है। y और fx, x की वैल्यू तो उसमें पुट करने के बाद तभी तो fx की वैल्यू आएगी। तो बच्चों अगर 1 2 3 4 ये a b c d e, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको मैं इस यहाँ पे इसके साथ कर देता हूँ, ये इसके साथ इमेज बना रहा है, ये इसके साथ इमेज बना रहा है और ये इसके साथ इमेज बना रहा है। तो देखो वन वन फंक्शन क्या बोलता है बच्चों, एवरी एलिमेंट डोमेन हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो बच्चों ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा हमारा, ये फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन, क्योंकि वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है हमारा, वन वन फंक्शंस होता है, वन वन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बच्चों ये, वन वन फंक्शन। कैसा होता है, वन वन फंक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। टू थ्री फोर ए बी सी डी ई, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ ए की 1 इमेज है और ए की 2 इमेज है, ठीक है, 3 की बी इमेज है और 4 की सी इमेज है, तो क्या ये वन वन फंक्शन है, तो क्या ये वन वन फंक्शन है, तो क्या ये बच्चों वन वन फंक्शन है, बताओ मेरे को, ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है बच्चों, ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक और एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की ए इमेज है तो 2 की भी क्या होनी चाहिए, 2 की ए इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की भी क्या होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंट इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, मतलब दोनों की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन होता है बच्चों, जो वन वन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, मैनी वन फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो हम पढ़ते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो उसको, ऑन टू फंक्शन। बच्चों वन वन फंक्शन को ना हम इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन। बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain have a pre-image, have a pre-image in domain, ठीक है बच्चों। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री-इमेज इन डोमेन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उसको ऑन टू फंक्शन, ठीक। जैसे कि
ये क्या होता है बच्चों? डोमेन। क्या होता है बच्चों? ये डोमेन। ये क्या होता है बच्चों? कोडोमेन। ठीक है। अब जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, और हमने यहाँ पे ले लिया ABC। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक इमेज इसकी हो जाएगी, एक इमेज इसके साथ होगी, इसकी एक इमेज इसके साथ होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, ऑन टू फंक्शन में क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की 1 के साथ है, बी की 2 के साथ है, बी की 3 के साथ है और सी की 3 के साथ। मतलब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? कोडोमेन का ऑक्युपाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ऑक्युपाइड होना चाहिए। जैसे कि इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 ABCD। ठीक है। तो बच्चों देखो, ए ने बी के साथ इमेज बना ली, 2 ने ए के साथ, 3 ने डी के साथ, 5 ने इसके साथ। देखो बच्चों ये कौन सा फंक्शन है? ये बच्चों कौन सा फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों? ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है ये? 1 1 फंक्शन भी है। ठीक है। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन। अब देखो बच्चों, ये ऑन टू फंक्शन हो गया और 1 1 फंक्शन भी है। ठीक है। 1 1 फंक्शन की हो गया हर एक एलिमेंट की का एक डिस्टिंक्ट इमेज है, और ऑन टू फंक्शन की हो गया कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, इस वजह से। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, डोमेन क्या होता है? इसमें अगर हम देखें इस वाले डायग्राम में, तो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? ये जो सेट ए के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, सेट ए में सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डोमेन। इस जो सेट ए, ये वाला सेट लिया आपने, इसमें सारे एलिमेंट वो क्या डोमेन है। और बच्चों इसमें क्या है, जैसे कि चलो अभी मैं बताता हूँ आपको, एकदम क्लियर कट करके बताते हैं। ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं। अभी एक और अगर मैं बोलता हूँ, ये है XFX 1 2 3 AB। तो बच्चों इसको बताना ये फंक्शन है कि नहीं है। पहले बताना ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। बताओ बच्चों, ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 है या ऑन टू फंक्शन है? बच्चों ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है? बच्चों ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो मतलब उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, किसमें? कोडोमेन में। जहाँ 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है, इट्स नॉट, ये फंक्शन ही नहीं है बच्चों, इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर ये बच्चों फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन की तो बात अलग है। पहले हम उसको फंक्शन चेक करते हैं ना, फंक्शन है कि नहीं है। जब फंक्शन होता है तभी तो उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में जा सकते हैं, ऑन टू फंक्शन और 1। एक और एग्जांपल कराता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो आप। ठीक है बच्चों, इसके साथ इसकी इमेज बना देते हैं, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी, और इसके साथ इसकी इमेज बना देते हैं, इसके साथ इसकी। तो बताओ बच्चों ये कौन सा फंक्शन है? बताओ बच्चों कि ये कोई फंक्शन है कि नहीं है? बताओ बच्चों, बच्चों ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? बच्चों इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। देखो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है ये वाला, ये डोमेन होता है। कोडोमेन की इसकी इमेज नहीं है, इसके एलिमेंट्स की इमेज इसमें नहीं बन रही, डी और ई की। सो इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है बच्चों? इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शंस। और बच्चों ऑन टू फंक्शन को एक और फंक्शन इसका नाम और देते हैं, क्या होता है? सरजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? सो सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो बच्चों हमने फंक्शन में क्या क्या पढ़ा? पहले फंक्शन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, 1 1 और ऑन टू फंक्शंस। ठीक है बच्चों, अब मैं फंक्शन में तुमको एक बात देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस से बताता हूं मैं डोमेन क्या है। बच्चों हमारा डोमेन क्या है? डोमेन के एलिमेंट कौन से 1 2 3 4। ठीक है।
मतलब फर्स्ट सेट में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, डोमेन कहलाता है। अब बच्चों कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, कोडोमेन बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों। बट इसके अलावा हमारा क्या होता है, एक रेंज होती है, क्या होती है, रेंज होती है, क्या होती है, रेंज। और रेंज क्या होती है, जिसके साथ एलिमेंट्स जो इमेज बनाता नहीं है बच्चों, जिसके साथ एलिमेंट्स इमेज बनाता है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो अगर मैं इस वाले इसमें देखूं तो रेंज क्या है बच्चों, ए बी और सी, ये क्या हमारी इसकी इमेज है, क्या इसकी इमेज है। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो फंक्शन में अगर कोडोमेन और कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए उसमें, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो इस टाइम वो कैसा फंक्शन होता है बच्चों, ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है वो, ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है वो, ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बच्चों, ऑन टू फंक्शन होता है वो। ठीक है, कैसा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों इतनी चीज को नोट करो आप। अब मैं आपको एक कुछ एग्जांपल कराता हूं इसके, फिर हम और क्लियर करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल है जिनसे हम क्लियर करते हैं कि वन वन और ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो बताना बच्चों फर्स्ट वाला कौन सा फंक्शन है, वन वन है या ऑन टू फंक्शन है, या दोनों है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके सारे एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 की, 2 की, बी की, 3 की और 4 की। तो वन वन फंक्शन तो है ये। ठीक है बच्चों, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन तो ये है। ठीक है बच्चों, कैसा फंक्शन है ये, वन वन फंक्शन तो ये है। ठीक है बच्चों, वन वन फंक्शन तो ये है। ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, तो बच्चों ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के इन दो एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बन रही, इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो इट्स नॉट ऑन टू, तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो बच्चों कैसा फंक्शन है ये, वन वन और इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, वन वन और इनटू फंक्शन। जो बच्चों फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनटू फंक्शन। कैसा बोलते हैं उसको, इनटू फंक्शंस। अब बच्चों ये बताओ ये कैसा कौन सा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है, ये बताओ बच्चों, है ये वन वन फंक्शन। बच्चों देखो वन वन फंक्शन भी नहीं है, क्यों नहीं है वन वन फंक्शन, क्योंकि देखो एक एलिमेंट की, दोनों एलिमेंट की एक इमेज बन गई, पर इसमें क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैव अ डोमेन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। मतलब हर एक एलिमेंट की एक अलग ही इमेज होनी चाहिए। तो भाई इसकी इन दो की तो एक ही इमेज बन गई, तो नो ये वन वन फंक्शन तो है नहीं है, नॉट वन वन। कैसा फंक्शन है ये, नॉट वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट अ वन वन फंक्शन। तो बच्चों कैसा फंक्शन होगा, जो वन वन नहीं होता वो कैसा बन जाता है, मैनी वन। कैसा बन जाता है, मैनी वन। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है ये। बच्चों ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के कई सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही। अगर ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है तो कैसा फंक्शन बन जाएगा, इनटू फंक्शन। कैसा बन जाएगा, इनटू फंक्शन। कैसा बन जाएगा बच्चों, इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको चेक कर दें। ये देखो बच्चों, ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये वन वन फंक्शन बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वन और टू की एक ही इमेज बन रही है, तो ये नॉट अ वन वन। ये कैसा फंक्शन है बच्चों, मैनी वन। कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन। जो वन वन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो कैसा फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। और देखो ये भाई ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन तो है, क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है। तो कैसा फंक्शन है बच्चों, ऑन टू फंक्शन तो ये है, ऑन टू फंक्शन तो बच्चों ये है। ठीक है, मैनी वन है और ऑन टू फंक्शन है। बच्चों ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, देखो बच्चों हर एक ये F4 कैसा फंक्शन है, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है। तो बच्चों कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये वन वन फंक्शन तो ये है। ठीक है, और कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज भी है, तो कैसा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन भी है, ये वन वन फंक्शन भी है, और ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन भी है। जो बच्चों वन वन फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम कैसा फंक्शन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों,
तो 1 ऑन टू, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम ना जो ये तो हमने बेस्ड ऑन द मैपिंग किया, बट इसकी एक्चुअल में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है उसको और देखते हैं। पर वन फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बट ऑन टू फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को बेस्ड ऑन मैपिंग ही बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है, ये मैंने सारा बता दिया आपको, सारे क्लियर, ये एग्जाम्पल दे दिए, इसे सारा क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर इसको नोट करो। तो बच्चों अब हम देखो मैथमेटिकल रूल क्या होता है इसका, फंक्शन का, वन फंक्शन का। पहले देखो वन फंक्शन क्या होता है, हमने सबने पढ़ा है वन फंक्शन, अभी हमने पढ़ रखा है वन क्या होता है। वन फंक्शन बच्चों क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये तो होता है एवरी एलिमेंट इन डोमेन has a unique and distinct image in कोडोमेन। ठीक है बच्चों, यही होता ना, ये क्या होता है बच्चों, वन फंक्शन होता है बस। बट इसको हम बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो बच्चों ना, अगर ये क्या है बच्चों, हमारा एक सेट है x, इसके एलिमेंट है x1 और x2। ठीक है, और बच्चों ये fx है। ठीक है, इसमें बोला मैंने कि fx1 बराबर किसके, fx2 के। fx1 किसके बराबर बच्चों, fx2 के। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर इन दोनों की वैल्यू ना, इन दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए बच्चों, इन दोनों की वैल्यू, मतलब कैसे, देखो अगर मैं बोलता हूँ फॉर x1 एंड x2 बिलोंग किसको कर रहा है बच्चों, x को कर रहा है ना। यदि मैं बोलता हूँ इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो अगर क्या आ गया बच्चों, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, तो ये बच्चों कैसा कहलाएगा बच्चों, तो ये कहलाएगा वन फंक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों, वन फंक्शन कहलाएगा। अगर बच्चों ये कंडीशन, अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर x1 एंड x2 नॉट, x1 x2 बिलोंग्स टू दिस बट fx1 fx2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो बच्चों कैसा फंक्शन हो जाएगा, फिर ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या इसका मैथमेटिकल रूल है, क्या इसका मैथमेटिकल रूल है, कैसा ये मैथमेटिकल रूल है। इसको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है हमने पेपर में। ठीक है, कॉपी में जो लिखेंगे हम पेपर के टाइम पे, तो मतलब ऐसे ही लिखना है हमने। ठीक है, तो वन फंक्शन चेक करने का तरीका होता है कि x1 बराबर x2 के बराबर आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब कैसा है, ये वन फंक्शन है, अदरवाइज ये वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम ऑन टू फंक्शंस की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, तो बच्चों ऑन टू फंक्शन का नो मैथमेटिकल रूल, इसका कोई मैथमेटिकल रूल बच्चों नहीं होता है, इसका कोई मैथमेटिकल रूल नहीं होता। ठीक है, इसको बेस्ड ऑन हम क्या बोलेंगे कि बेस्ड ऑन मैपिंग इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मैथमेटिकल रूल नहीं होता, बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है ना एवरी, क्या होती है बच्चों इसकी डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। तो बच्चों क्या है, ये हमारा वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का कोई मैथमेटिकल रूल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, उसके बेसिस पे इसको कैसे अप्लाई करना है वो और बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करेंगे। आपको मैं डीपली कंसेप्ट्स बताऊंगा इसके ना, हर एक चैप्टर्स के क्या बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ। फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे,
नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी सारे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको।